गोरी कौवी और कालू कौवे का बेटा बहुत शरारती था। वो हर समय किसी न किसी पक्षी को तंग करता। आज तो वो अपनी नानों से एक गुलेल ले आया था। अब आएगा मजा, मेरी गुलेल के निशाने से कोई बच नहीं सकेगा। सबसे पहले मिट्ठू अंकल की तरफ जाता हूँ। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा मिट्ठू अंकल के घोंसले की तरफ जाता है। मिट्ठू तोता अपने घोंसले में बैठा अमरूद खा रहा था जब जग्गू कौवा पीछे से गुलेल चलाता है। निशाना सीधा मिट्ठू के अमरूद पर लगता है और मिट्ठू का अमरूद नीचे जा गिरता है। कौन है जिसने मेरे साथ ऐसी शरारत की है? रुको रुको कौवे के बच्चे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। भागते हुए जग्गू कौवे को मिट्ठू देख लेता है। मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी ये गुलेल तोड़ कर जाऊंगा। मिट्ठू भी जग्गू के पीछे उड़ता है। मम्मा मम्मा, मिट्ठू अंकल मेरे पीछे लगे हुए हैं। क्या हुआ जग्गू, कोई शरारत की होगी तुमने? मम्मा, मैंने अपनी गुलेल से मिट्ठू अंकल के अमरूद को निशाना बनाया। मिट्ठू अंकल ने मुझे देख लिया। मिट्ठू भी वहाँ पहुँच जाता है। गोरी, तुम्हारे इस बेटे ने गुलेल चलाकर मेरा अमरूद गिरा दिया। अगर निशाना मेरी आंख में लग जाता तो मैं तो अंधा हो जाता। मिट्ठू, मेरे बेटे का निशाना गलत नहीं होता। निशाना अमरूद को ही लगाया होगा मेरे बेटे ने। अगर तुम्हारी आंख को निशाना लगाता तो फिर ही तुम अंधे होते। हाँ मम्मा, मैंने तो मजाक किया था। चल मिट्ठू, अब भाग यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो 2 लगाऊंगी मैं तुम्हारे। देख लेना, एक ना एक दिन तुम्हारा ये बेटा तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल देगा। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जग्गू कौवा अपनी गुलेल लिए बैठा हुआ था कि उसे सामने एक पेड़ पर एक घोंसला नजर आता है जिसमें 2 अंडे थे। गुलेल से अंडा तोड़ने का तो मुझे कब से इंतजार था। आज देखता हूँ मेरा निशाना ठीक जगह लगता है या नहीं। जग्गू गुलेल चलाता है और निशाना सीधा अंडे पर जाकर लगता है। एक अंडा घोंसले से गिरता है और टूट जाता है। इधर उधर देखकर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। वो घोंसला बुलबुल का था। जब बुलबुल अपने घोंसले में आती है तो अपना एक अंडा टूटा हुआ देखकर वो रोने लग जाती है। कोई जालिम मेरा अंडा तोड़ गया। क्या मिला होगा जालिम तुझे मेरा मासूम अंडा तोड़कर। बुलबुल बैठी ऐसे रो रही थी कि मिट्ठू वहाँ से गुजरता हुआ आ जाता है। ये काम जरूर कौवे के बेटे जग्गू का है। कल उसने मेरे साथ भी मजाक किया था। उसने अपनी गुलेल से तुम्हारा अंडा तोड़ा होगा। मैं कमजोर हूँ मिट्ठू। अगर मैं गोरी के पास गई तो वो मुझसे लड़ाई शुरू कर देगी। वो मारेगी मुझे। बुलबुल का अंडा तोड़ने के बाद जग्गू कौवा उड़ता हुआ आगे बढ़ता है। बड़ी चील अपने ध्यान बैठी हुई भोजन खा रही थी कि जग्गू पीछे से गुलेल चला देता है। पत्थर सीधा चील के पंख पर लगता है। मेरा निशाना ठीक लगा। जग्गू ऐसे हंसने लगता है। मेरे पंख पर पत्थर किसने मारा है? चील जग्गू के हाथ में गुलेल देख लेती है। दुष्ट कौवे, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। चील भागती है, जग्गू भी उड़ता है। चील पीछे पीछे और जग्गू आगे आगे। थोड़ी दूर जाकर जग्गू थक जाता है और गिर जाता है। चील उसे पकड़ लेती है और उसकी पिटाई शुरू करती है। बचाओ, कोई मुझे बचा ले। मगर वहाँ कोई भी नहीं था। चील मार मार कर जग्गू कौवे का पंख तोड़ देती है। अब तुम किसी को तंग नहीं करोगे। जैसा तुम्हारा बाप वैसे तुम। चील ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मम्मा, बहुत मारा। चील ने मुझे बहुत मारा और मेरी गुलेल भी तोड़ दी। जग्गू बेटा, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि शरारत केवल कमजोर पक्षियों से ही करते हैं। फिर तुमने चील से पंगा क्यों लिया?
गौरी कव्वी रोते हुए ऐसा कहती है। ऐसे जग्गू कव्वे को शरारत की सजा मिलती है।